नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार एके प्रदर्शी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे संसद के सत्र के संबंध में। संसद के सत्र कितने होते हैं और संसद के सत्र के दौरान क्या क्या घटनाएं होती हैं या सरकार द्वारा क्या क्या किया जाता है, उसके संबंध में क्या होते हैं, प्रश्नकाल क्या होते हैं, प्रस्ताव क्या होते हैं, विशेषाधिकार हनन क्या होते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव क्या होते हैं, इन संबंध में आज आप लोग भी चर्चा करेंगे। मैं साथियों बता दूँ, जो भारतीय संविधान है जिसने संसदीय प्रणाली को अपनाया है, उसमें संसद के सत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। संसद में ही पूरे कानून बनते हैं, संसद के द्वारा ही हर नीतियों को जो सरकार के होता है वो लाया जाता है और उसके आगे कार्रवाइयाँ की जाती हैं तो सरकार की नीतियों के संबंध में। लेकिन इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। संसद सत्र, सबसे पहले हम बता दें सर आप लोगों को, संसद सत्र कितने प्रकार के होते हैं। संसद सत्र 3 तरह होते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जो होता है नंबर 1 बजट सत्र। बजट सत्र जो फरवरी से मई तक होता है। जो बजट सत्र होता है फरवरी से मई तक होता है। इस बजट सत्र में बता दूं, जो बजट सत्र होता है इसमें सरकार द्वारा इसको वित्तीय वर्ष के दौरान, एक वित्तीय वर्ष के दौरान बजट लाया जाता है और वह बजट सरकार के आय और व्यय अनुकरोपण से संबंधित होता है और सरकार की नीतियों से संबंधित होता है जो देश के लिए ज़रूरी होता है। जब बजट सत्र होता है फरवरी से मई तक, इसको कहते हैं बजट सत्र। दूसरा बता दें मानसून सत्र। मानसून सत्र या जुलाई से सितंबर तक जो मानसून सत्र होता है, जब बैठकें आहूत की जाती हैं वो मानसून में मानसून सत्र बोलते हैं। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक होता है। इस दौरान वाद विवाद और प्रश्न पूछे जाते हैं, संबंधित सरकार नीतियां भी स्पष्ट की जाती हैं। मानसून सत्र होता है। तीसरा बता दें शीतकालीन सत्र। साथियों बता दो, शीतकालीन सत्र साथियों मैं बता रहा था, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के मध्य होता है। नवंबर से दिसंबर तक शीतकालीन सत्र। यह सत्र शीत ऋतु के दौरान लाया जाता है। इसमें भी वही प्रक्रिया होती है, प्रश्न पूछे जाते हैं, संबंधित उत्तर दिए जाते हैं और संबंधी कोई प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। ये प्रक्रिया होती है वर्ष भर। मैं बता दूं, प्रत्येक सत्र के अंतराल जो होता है वह 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो सत्र होते हैं इनके बीच का अंतराल कितना होना चाहिए, तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए जो सत्र का। ऐसा होता भी नहीं है क्योंकि, लेकिन ये नियम है संविधान में सत्र के संबंध में। अब साथियों मैं बता दूं, सत्र के दौरान क्या क्या होता है। सत्र के दौरान प्रारंभ में प्रश्नकाल होते हैं। प्रश्नकाल 3 प्रकार के होते हैं। एक तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्पकालीन प्रश्न। ये जो प्रश्न होते हैं, जो प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल ये 3 प्रकार का होता है, मैंने बता ही दिया। 3 दौरान जो प्रश्नकाल होते हैं पूछने की प्रकृति के बारे में होता है। प्रश्नकाल जो में सबसे पहला तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न जो होते हैं, तारांकित प्रश्न जो प्रश्नकाल में सबसे पहला होता है तारांकित प्रश्न। ये वो प्रश्न होते हैं जो संसद के सदस्य द्वारा
पूछा जाता है और इसका जवाब भी मौखिक दिया जाता है, उसे हम तारांकित प्रश्न कहते हैं। दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न। अतारांकित जो प्रश्न होते हैं इसका भी जवाब संसद के सदस्यों द्वारा पूछा जाता है, विपक्ष के द्वारा, खासतौर से विपक्ष के नेता द्वारा, और इसका जवाब दिया जाता है। साथियों, बता रहा था अतारांकित प्रश्न। अतारांकित जो प्रश्न होते हैं इसका जवाब लिखित पूछा जाता है, लिखित जवाब दिया जाता है, इसे कहते हैं अतारांकित प्रश्न। इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जैसे क्या था तारांकित प्रश्न में, इसका जवाब मौखिक दिया लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछे गए। अतारांकित प्रश्न है, इसमें लिखित उत्तर जवाब दिया जाता है, तो इसी इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। एक होते हैं अल्पकालीन प्रश्न। अल्पकालीन प्रश्न। साथियों बता दो अल्पकालीन प्रश्न। अल्पकालीन प्रश्न पूछने के से पूर्व 10 दिन पूर्व नोटिस दी जाती है, उसके नोटिस के बाद इसको प्रश्न को पूछा जाता है, ये इसका जवाब भी मौखिक दिया जाता है अल्पकालीन प्रश्न का। तो ये हमारा रहा प्रश्नकाल। साथियों प्रश्नकाल ये प्रश्नकाल के दौरान इतने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रक्रिया होती है। इस प्रश्नकाल के बाद तुरंत होता है शून्यकाल। शून्यकाल। इस प्रश्नकाल के बाद तुरंत शून्यकाल होता है। शून्यकाल के दौरान भारतीय संविधान की नवीन है। यह प्रश्नकाल भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में नवीन है। यह 1992 में शून्यकाल को लाया गया। हालांकि इसके विधि उपबंध के बारे में स्पष्ट नहीं है, परंतु ये भारतीय संविधान में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। शून्यकाल में विशेष महत्व के प्रश्न पूछे जाते हैं, साधारण महत्व के भी, विशेष महत्व के भी। साथियों बता दूं, इसके बाद साथियों बता रहा था शून्यकाल। शून्यकाल भारतीय संविधान की नवाचार है। ये 1962 में लाया था, इसको थोड़ा दुरुस्त कर ले। मैंने 1992 में बताया था, परंतु ये सही नहीं, 1962 में आया था ये शून्यकाल। शून्यकाल में यही होता है कि बिना संसद में पूर्व सूचना के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे शून्यकाल कहते हैं। शून्यकाल के बारे में बता दो, जो प्रश्नकाल होता है और उसके बीच में जो कार्यक्रम के मध्य को शून्यकाल कहते हैं। शून्यकाल में यही है कि बिना पूर्व सूचना के इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये होता हमारा शून्यकाल। साथियों में बता रहा था शून्यकाल। इसके बाद प्रस्ताव जो होता है लाया जाता है। प्रस्ताव होते हैं कुछ संविधान में, संसद प्रक्रिया में, तो प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। प्रस्ताव जो होते हैं, पीठासीन जो होता है, पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष को पीठासीन किसी को नियुक्त कर सकता है या खुद होता है, वह पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति से ही वह प्रस्ताव लाए जाते हैं। कुछ प्रस्ताव और वाद विवाद होता है, उस पर चर्चा होता है और उस पर बहस भी होती है। मैं बता दें कुछ कटौती प्रस्ताव के बारे में चर्चा कर दें, जो परीक्षा उपयोगी के माध्यम से बहुत ही ज़रूरी है। जो प्रस्ताव होते हैं तो उसमें बता दें कटौती प्रस्ताव। जो कटौती प्रस्ताव होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। साधारण कटौती, साधारण कटौती होता है, घटकों की में कटौती, कंगारू कटौती और गिलेटिन कटौती। ये एक तरह से प्रस्ताव होते हैं, ये लाया जाता है, इस पे क्वेश्चन आते भी हैं, तो मैं थोड़ा सा इस पे आप लोगों को ध्यान इस पे दिला दूं। साथियों मैं बता रहा था कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव जब सदन में कोई बस किसी मुद्दे पर या विधेयक पर चर्चा होती है तो कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव जो लाने की प्रक्रिया होती है 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले जो होता है साधारण कटौती। इसका बता दूं मैं, साधारण कटौती वह प्रस्ताव होता है जो सदन पर चर्चा हो जाता है, उस पर मतदान के लिए यह लाया जाता है। किसी विधेयक पर सदन में पर्याप्त चर्चा हो गया है तो उस पर मतदान के लिए लाया जाता है, उसे हम कटौती प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है साथियों। दूसरा है घटकों का प्रस्ताव।
का प्रस्ताव। दूसरा होता है घटकों का प्रस्ताव। साथियों मैं बता दूं, जो घटकों का प्रस्ताव है वह संपूर्ण विधेयक पर चर्चा की जाती है। जब संपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो जाती है और उसके संपूर्ण विषय पर वाद विवाद पर चर्चा हो चुकी होती है तो उस पर संपूर्ण भाग मतदान के लिए लाया जाता है, उसे बोलते हैं घटकों का प्रस्ताव। ठीक है साथियों, इसके बाद हम बोलते हैं तीसरा होता है कंगारू कटौती प्रस्ताव। कंगारू कटौती। कंगारू कटौती प्रस्ताव से तात्पर्य वह प्रस्ताव होता है जो कोई विधेयक होता है जिसके मान लिया जाए 2 भाग हैं, उस 2 भागों में से एक भाग पर ना होकर दूसरे भाग पर उस पर चर्चा होती है और उसी भाग पर मतदान कराया जाता है, और जो एक भाग होता है वो पारित मान लिया जाता है, तो उसे बोलते हैं कटौती, एक कंगारू कटौती प्रस्ताव। लास्ट वाला है साथियों, लास्ट वाला गिलेटिन। गिलेटिन कटौती। लास्ट वाला जो होता है गिलेटिन कटौती होता है। साथियों बता दें, गिलेटिन जो कटौती होता है, कोई विधेयक था जिस पर संपूर्ण सदन पर चर्चा नहीं हुई होती है, परंतु उसे चर्चा पर लाने के लिए और उस पर मतदान के लिए जो की प्रक्रिया होती है उसको हम गिलेटिन प्रस्ताव कहते हैं। कोई विधेयक यदि सदन में चर्चा हुई, लेकिन सब विधेयक चर्चा, परंतु एक ऐसा विधेयक है जो सदन में चर्चा नहीं हुआ है परंतु उस पर हम मतदान कराना है, तो उससे मतदान से पूर्व जो हम चर्चा होते ही उसको हम गिलेटिन कहते हैं, गिलेटिन कटौती। ठीक है साथियों, ये हमारा कटौती प्रस्ताव रहा है। साथियों आज इतने ही आज रखेंगे, आगे हम अभी अन्य प्रस्ताव पे भी चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। तो मैं बता दूं, हमारा क्लास ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा। हमारा कंटिन्यू पीछे 2023 को ध्यान रखते हुए क्लास को प्रारंभ किया गया है कि साथियों के लिए खासतौर से पीछे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, साथ साथ अधीन सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो परीक्षाएं होती हैं उसमें सभी महत्वपूर्ण और हेल्पफुल ये जानकारियाँ होंगी जानना। और ये हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये हमारा चैनल आप लोगों की उस जानकारियों को भी लाएगा जो जानकारी हो सकता है कोचिंग संस्थान भी ना उपलब्ध करा पा रही हों, बाकी हमारे चैनल इस माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराएगा। तो आज के दिन इतना ही क्लास रखते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे साथियों। तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।